गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। पिछले हमारा चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि हाउ ह्यूमन बींग्स आर इवोल्यूटेड, कैसे इवोल्यूशन हुआ था ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, कहाँ कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस रहे हैं जिनके आधार पर हम लोगों ने बातें की थी, ठीक है, कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स इवोल्यूट हुए, कैसे वो सस्टेन हुए, कैसे एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट होने लगे, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो की ये बातें थी, कैसे कहाँ कहाँ पे हमें कैसे कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स मिनरल्स मिले, फॉसिल फ्यूल्स मिले या फॉसिल्स मिले, जो एविडेंस रहे हैं इस चीज़ का कि ह्यूमन बींग्स आल्सो एग्जिस्ट इन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है, वो बात थी। देखिए नेक्स्ट आगे बात चल रही थी हमारी होमिनोइड्स की, कि होमिनोइड्स क्या है, कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये जर्नी है ह्यूमन बींग्स के इवोल्यूशन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं होमिनोइड्स क्या है कि होमिनोइड्स इज ए सब ग्रुप अमंग प्रीमेट्स एमर्ज बाय अबाउट 24 मिलियन ईयर्स एगो कॉल्ड होमिनोइड्स। अब से 24 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो प्रिमिटिव सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, उसके जो सब ग्रुप्स हुआ करते थे, उन्हीं को क्या कहा गया है, उन्हीं को होमिनोइड्स कहा गया था, ठीक है ना। अगर हम इन होमिनोइड्स की बात करते हैं तो इन होमिनोइड्स ग्रुप के अंदर जो इंक्लूडेड थे वो कौन आया करते थे, वो एपीज आया करते थे, ठीक है ना। एपीज की खासियत बात क्या की थी कि एपीज कौन हुआ करते थे, हु हैड स्मॉलर ब्रेन, इनका जो ब्रेन साइज था वो क्या हुआ करता था, स्मॉल हुआ करता था, ठीक है ना। एपीज कौन हुआ करते थे, एपीज हु हैड स्मॉलर ब्रेन, ये एग्जिस्ट करते थे हमारे होमिनोइड्स के अंदर। दूसरा और क्या बात थी इनकी दूसरी, दे हैड 4 legs बट वर अनेबल टू वॉक इरेक्ट। 4 legs इनकी हुआ करती थी बट अनेबल टू वॉक इरेक्ट, सीधे नहीं चल पाते थे फिर भी, ठीक है ना। 4 टांग होने के बाद भी ये सीधे नहीं चलते थे। दूसरा इनका जो ब्रेन साइज हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था, स्मॉलर हुआ करता था। ये तो होमिनोइड्स है। एक है होमिनिड्स, देखिए डिफरेंस देख लीजिएगा, होमिनिड्स वो तो होमिनोइड्स है, ये है हमारा होमिनिड्स। ये क्या है होमिनिड्स, देखिए होमिनिड्स, द एविडेंस ऑफ द फर्स्ट होमिनिड्स इज फाउंड अबाउट 5.6 मिलियन ईयर एगो। अब से 5.6 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या मिला था, होमिनोइड्स का एविडेंस मिला था। एविडेंस मतलब प्रूफ मिला था, सबूत मिला था, और कहाँ पे मिला था, अफ्रीका के अंदर। याद रखना है ये, सबसे पहले हमें होमिनोइड्स का जो एविडेंस मिला था वो अफ्रीका में मिला था। कब मिला था, 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। इनकी क्या खास बात थी कि दे हैड एन अपराइट पोस्चर, इनका जो पोस्चर था वो कैसा था, अपराइट था, सीधा था, एंड बाईपेडल लोकोमोशन। बाईपेडल मतलब ये 2 पैर से क्या करते थे, चलते थे। लोकोमोशन मतलब 2 पैर से चलते थे, और इनका जो पोस्चर था वो भी कैसा था, इरेक्ट था, बिल्कुल सीधा था, ठीक है। नेक्स्ट है होमिनोइड्स बिलोंग टू ए फैमिली नोन एज होमिनी। जो होमिनोइड्स हैं ये एक फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू ए फैमिली से बिलोंग करते हैं, और फैमिली का नाम क्या बताया गया है, होमिनिडे, HOMINIDAE, होमिनिडे। इस फैमिली से ये होमिनोइड्स क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। विच इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इस फैमिली के अंदर ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या करती हैं, यहाँ से बिलोंग करती हैं। वो किस फैमिली में आती हैं, इसमें आती हैं, और इस फैमिली से बिलोंग करती थी हमारी होमिनोइड्स क्लास या ग्रुप हमारा बिलोंग किया करता था, ठीक है ना। आगे और बात करते हैं इसमें होमिनोइड्स के अंदर। देखिए ये समझने वाली चीज़ें बेटा थोड़ा समझना है आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से समझना है। नोट्स आप लोगों को दे चुके हैं, ये वाले प्रोवाइड करा दिए हैं, नोट से भी प्रीफर करना है आप लोगों को, बिल्कुल इसी वे में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या कह रहा है ये कि दे आर फर्दर होमिनोइड्स, हम बात किसके कर रहे हैं, होमिनिड्स की। होमिनिड्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो बता चुके हैं। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेज नोन एज जीनस। अब होमिनोइड्स को अलग अलग और ब्रांच में आगे फर्दर डिवाइड करा गया है। जो ब्रांच क्या आती है, जीनस हो गया, जीनस ऑफ विच, जीनस में देखिए क्या आता है, ऑस्ट्रल, AUSTRALOPITHECUS, ऑस्ट्रोलोपिथेसस, ठीक है ना। ऑस्ट्रोलोपिथेसस एंड होमो आर इम्पोर्टेंट, एंड होमो,
ये दोनों क्या है हमारी, ये इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं इसमें होमिनिड्स के अंदर, ठीक है। ईच ऑफ दीज इन टर्न इंक्लूड सेवरल स्पीसीज, और इन ब्रांचेज के अंदर भी और अलग अलग तरीके के सेवरल तरीके के स्पीसीज को क्या करा गया था, इंक्लूड किया हुआ है। देखिए जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग होमो की, तो होमो क्या है, होमो इज़ ए लेटिन वर्ड, कैसा वर्ड है ये, इज़ ए लेटिन वर्ड, लेटिन वर्ड है ये। होमो क्या है, एक लेटिन वर्ड है, ठीक है ना। मीनिंग जिसका क्या मतलब होता है, मैन होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैन, लेटिन वर्ड है। होमो इज़ ए लेटिन वर्ड विच मीन्स मैन, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग वुमेन, मैन या वुमेन दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। सो ह्यूमन फोसिल्स आर क्लासिफाइड एज होमो हैबिलिस, तो जो ह्यूमन बींग्स के जो ह्यूमन फोसिल्स हैं, जो ह्यूमन फोसिल्स हैं उनको जो क्लासिफाइड करा गया है वो किस में, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, हैबिलिस के अंदर द टूल मेकर हुआ करते थे, ठीक है, जो टूल्स बनाया करते थे। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस क्या हुआ करते थे, द अपराइट मैन, ये अलग अलग ब्रांचेज हैं इनके अंदर, ये अपराइट मैन की कैटेगरी में आते थे, ठीक है। नेक्स्ट है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस में क्या था, द वाइज और थिंकिंग मैन, जो सोच समझते थे, द वाइज और थिंकिंग मैन, ये इस कैटेगरी के अंदर आते थे, ठीक है। थिंकिंग मैन, ये कैटेगरीज आई हैं होमो के अंदर, ठीक है। ह्यूमन फोसिल्स के अंदर सबसे पहली कैटेगरी आई है होमो हैबिलिस, द टूल मेकर, जो टूल्स को बनाते थे। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस, द अपराइट मैन, जो सीधे थे बिल्कुल, ठीक है ना, इरेक्ट पोस्चर था। और नेक्स्ट है होमो सैपियंस, द वाइज और थिंकिंग मैन, जो सोचते थे और समझते थे, ठीक है ना, अपनी बुद्धि के अनुसार चलते थे, ठीक है, ये बताया गया है। नेक्स्ट है होमो सैपियंस मॉडर्न ह्यूमन, जो होमो सैपियंस हैं इन्हीं को क्या कहा गया था, इन्हीं को मॉडर्न ह्यूमन कहा गया था, ठीक है ना, इन्हीं को क्या कहा गया था, मॉडर्न ह्यूमन कहा गया था। होमो सैपियंस मॉडर्न ह्यूमन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, आगे बता देते हैं इसको, देख लिए दोबारा। होमो सैपियंस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो होमो सैपियंस को मॉडर्न ह्यूमन कहा गया और इसको आगे फर्दर सब डिवाइड करा गया, सब कैटेगरीज के अंदर क्या करा गया था, डिवाइड करा गया था होमो सैपियंस को, ठीक है ना। होमो सैपियंस को आगे फर्दर सब डिवाइड करा गया, फर्दर डिवाइडेड इनटू, पहले आती है क्या, किस में डिवाइड करा गया, होमो BERGENSIS, होमो हिडलबर्जेनेसिस, फॉसिल फाउंड इन यूरोप, ये क्या है, ये फॉसिल है, फॉसिल फाउंड इन यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ये यहाँ पे मिला था। दूसरी आती है होमो निएंडरथैलेमिसिस, NEANDERTHALEMISIS, निएंडरथैलेमिसिस, ठीक है। ये क्या है, फॉसिल फाउंड इन, ये वो फॉसिल है, फॉसिल फाउंड इन यूरोप, वेस्टर्न एंड मिडल एशिया, ठीक है, मिडल एशिया, ये यहाँ पे है। नेक्स्ट है द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्पीसीज, बाकी के जो रिमेन अर्ली ह्यूमंस थे उनको अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज में या डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्या करा गया, क्लासिफाइड किया गया था। दीज आर ऑफन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन बोन स्ट्रक्चर, उनको भी अलग अलग चीज़ों पर क्या करा गया था, क्लासिफाइड करा गया था ऑन द बेसिस ऑफ बोन्स स्ट्रक्चर के डिफरेंट के आधार पर, ठीक है ना। किसी का बोन स्ट्रक्चर देखा है, सबका अलग अलग होता था, तो इनका बोन स्ट्रक्चर देखा गया और उनके आधार पर सबको अलग अलग क्या करा गया, क्लासिफाइड किया गया था।
फॉर इंस्टेंस स्पीसीज ऑफ अर्ली ह्यूमन्स आर डिफ्रेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ देयर स्कल साइज। ठीक है ना, पहले अर्ली टाइम में शुरुआत में जो स्पीसीज को जब क्लासीफाइड करना स्टार्ट करा तो सबसे पहले उनकी जो चीज़ करी गई वो स्कल की बोन्स को कंसिडर्ड, स्कल के शेप और साइज को क्या करा गया था, कंसिडर्ड किया गया था। एंड डिस्टेंसिव जा हो गए, जॉज, ठीक है ना, ये हमारा जा बड़ा होता है ना, ये ऊपर नीचे के साथ जॉ बोलते हैं इसको, जॉइंट। दीज करेक्टरिस्टिक्स में हैव इवॉल्व ड्यू टू व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इन सारी चीज़ों को, स्कल साइज हो गया, जॉ हो गया, टीथ हो गई, टंग हो गई, लेग्स हो गई, हैंड्स हो गई, इन सारी चीज़ों को क्या करा गया, कॉम्प्रोमाइज़ करा गया, कंपेयर किया गया। और इस कंपेयर सारी चीज़ों को कंपेयर करने के मैकेनिज्म को क्या कहा गया था, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा गया था। क्या कहा गया था, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा गया था। अब देख लीजिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, इसको देख लीजिए। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म टूल्स मेकिंग, ये बता चुके हैं आप लोगों को कौन टूल्स मेकिंग होते थे, कौन क्या होते थे। ये टूल्स मेकिंग है। इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन साइज एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, कैपेसिटी ऑफ ब्रेन। विजुअल सर्विलेंस, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, while foraging and hunting, ठीक है। नेक्स्ट है हैंड्स फ्रीड फॉर यूजिंग टूल्स एंड कैरिंग infants objects, ठीक है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट है अपराइट वॉकिंग, ये हमारा है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ये क्या है हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं। ये जो एरो है इधर और इधर, द एरोज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए बॉक्स, वो ऐसी एरो जो बॉक्स के किधर आ रही है, टूवर्ड्स आ रही है। ये वाली जो एरो है, ठीक है ना, टूवर्ड्स अ बॉक्स इंडिकेट द इन्फ्लुएंसेस दैट शेप दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है ना, इस शेप को पर्टिकुलर डेवलपमेंट देने के लिए। यहाँ से एक ही है, इधर से नहीं है ये, ठीक है ना, ये तो ये शो कर रही है। और दूसरा क्या है, द एरोज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ए बॉक्स इंडिकेट हाउ डेवलपमेंट्स मेंशन इन द बॉक्स इन्फ्लुएंस अदर प्रोसेस। और इस बॉक्स से जो एरो जा रही है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है क्या, कि हाउ डेवलपमेंट मेंशन इन द बॉक्स, की बॉक्स के अंदर जो डेवलपमेंट लिखे हुए हैं ये किस तरीके से धीरे धीरे स्टार्ट हुए थे, टूल्स मेकिंग हुए, टूल्स मेकिंग से कैसे लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म था। नेक्स्ट है कंपेरिजन मॉडर्न ह्यूमन्स एंड हंटर ह्यूमन।
मॉडर्न ह्यूमन को और अगर हम हंटर ह्यूमन को आज कंपैरिजन करके देखते हैं तो वो बताया गया है, देख लिए नोट्स में से। मॉडर्न ह्यूमन क्या है कि ऑन वन साइड सम स्कॉलर्स फील्स दैट, एक साइड कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे वो क्या फील करते थे दैट इथेनोग्राफिक डाटा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग पास्ट सोसाइटीज़, कि पास्ट की सोसाइटीज़ को समझने के लिए इथेनोग्राफिक डाटा ही सफिशिएंट नहीं है, उनका मानना ये था। दे हैव नॉट अप्लाइड डायरेक्टली द स्पेसिफिक डाटा, उन्होंने डायरेक्टली स्पेसिफिक डाटा को अप्लाई नहीं किया था फ्रॉम प्रेजेंट डे हंटर गैदर सोसाइटीज़ टू इंटरप्रेट द आर्कियोलॉजिकल रिमेन ऑफ द पास्ट या पोस्ट, ठीक है ना। आज के प्रेजेंट के जो हंटर हैं वो या गैदरिंग सोसाइटीज़ हैं वो एक दूसरे के आर्कियोलॉजिकल सिस्टम में क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी स्पेसिफिक डाटा उठाया और उसको हमने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। दे हैव द आइडियाज़, जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, जो मॉडर्न हंटर्स हैं, उनके पास क्या होते हैं, कुछ आइडियाज़ हुआ करते थे। क्या क्या है कि प्रेजेंट डे हंटर गैदर सोसाइटीज़ परस्यूज सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एलोंग विद हंटिंग एंड गैदरिंग। आज के जो मॉडर्न ह्यूमंस के जो हंटर हैं, जो हंटर गैदर्स हैं, जो हंटिंग करते हैं, वो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ के साथ साथ कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं। समझ में आ रहा है कि हंटिंग और गैदरिंग के साथ साथ वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए आज भी क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट है दीज इंक्लूड एंगेजिंग इन एक्सचेंज एंड ट्रेड इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, चाहे बड़े लेवल पे हो या माइनर का मतलब होता है छोटे लेवल पे। माइनर लेवल पे वो क्या करते हैं, वो ट्रेड करते हैं, किससे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं, और वर्किंग एज पेड लेबर्स इन द फील्ड्स ऑफ नेबरिंग फार्मर, या फिर नेबरिंग फार्मर्स के अंदर एज ए पेड लेबर के तौर पे क्या करते हैं, काम करते हैं कि दिन में उन्होंने काम करा 200 या 300 रुपये उनको क्या मिलती है, पगार मिलती है। ऐसे पेड लेबरिंग के वर्क करते हैं। थर्ड है मोर एवर और दीज सोसाइटीज़ आर टोटली मार्जिनलाइज्ड इन ऑल सेंसेस ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली। इन सारी चीज़ों पे ही इन सब सोसाइटीज़ को क्या करा गया है, मार्जिनलाइज करा गया है। कि जो मॉडर्न ह्यूमन हंटर्स हैं वो ज्योग्राफिकल तौर पे देख लो उनको, पॉलिटिकली तौर पे देख लो या सोशली तौर पे देख लो, उनका रोल हर फील्ड के अंदर आप लोगों को दिखाई देगा। नेक्स्ट है द कंडीशंस इन विच दे लिव आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्ली ह्यूमंस। आज जिन कंडीशंस के अंदर वो सर्वाइव कर रहे हैं, अगर हम अर्ली ह्यूमंस की लाइफ से उनको क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम लोगों को बहुत बड़ा क्या दिखाई देगा, डिफरेंट दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर ट्रीमेंडस वेरिएशंस अमंगेस्ट लिविंग हंटर या गैदरिंग सोसाइटीज़। ट्रीमेंडिंग का मतलब क्या है, एकदम बहुत तेज़ी से अचानक से क्या दिखाई दिया है, बदलाव हम लोगों को दिखाई दिया है, किसमें, एक तो लिविंग हंटर में या फिर गैदर सोसाइटीज़ के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट है देयर आर कन्फ्लिक्टिंग डाटा ऑन मैनी इशूज सच एज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हंटिंग। बहुत सारे ऐसे रिलेटिव डाटास हैं जो किस चीज़ का कारण बने हुए हैं, हमारे कन्फ्लिक्टिंग विवाद का कारण बने हुए हैं, किस चीज़ के ऊपर, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, ग्रुप साइज और द मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोग देखा ना, आदिवासी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जब वहाँ पे कुछ नहीं मिलता उनको तो वो अपने पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो डाटा में भी क्या आता है, चेंज आता है, उसके ऊपर कन्फ्लिक्टिंग विवाद हमारा बन जाता है। नेक्स्ट है टुडे जनरली वुमेन गैदर एंड मैन हंट। वुमेन गैदर्ड होती हैं, मैन हंट करते हैं। देयर आर सोसाइटीज़ वेयर बोथ वुमेन एंड मैन हंट एंड गैदर एंड मेक टूल्स। आज बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मैन एंड वुमेन एक साथ गैदर होती हैं, हंटिंग करती हैं, चीज़ों को गैदरिंग करती हैं और टूल्स बनाती हैं, ठीक है ना। कहीं पे वुमेन गैदर होती थी, कहीं पे मैन ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। सो बोथ वुमेन एंड मैन आर कंट्रीब्यूटिंग टू द फूड सप्लाई। और आज मैन हो या वुमेन हो, जो दोनों थे वो दोनों ही फूड सप्लाई में क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन करा करते थे। ये तो मॉडर्न ह्यूमन हंटर्स की बात हो गई। नेक्स्ट है द हंटर ह्यूमन। द हंटर ह्यूमन whereas there are scholars who have directly applied specific data from present day। आज बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने स्पेसिफिक डाटा को डायरेक्टली तौर पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है हंटर गैदर्ड सोसाइटीज़ टू इंटरप्रेट द आर्कियोलॉजिकल लिमेट्स ऑफ द पास्ट। और इस डाटा को अप्लाई करने के पीछे रीज़न क्या रहा है कि हमारा पास्ट का जो आर्कियोलॉजिकल टाइमिंग रहा है या आर्कियोलॉजिकल जो डाटा रहा है उससे क्या करा है, इंटरप्रिटेशन करा है। दे सजेस्ट दैट होमिनोइड साइटेड डेटेड बैक 2 मिलियन ईयर्स एगो। उनका मानना ये है, उन्होंने ये सजेस्ट करा है कि जो होमिनोइड्स हैं वो अब से 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले की तारीख में क्या आ चुके थे, एग्जिस्ट हो चुके थे, ठीक है। कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जैसे फूड हो गया, फूड के अंदर एग्जाम्पल है हंटिंग बिगेन इन अबाउट 5 लाख ईयर्स एगो। ये कहा गया था कि 5
लैख एगो पहले ही हंटिंग क्या हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी द हडजा, ठीक है, PG टेक्स्ट पेपर 24। नेक्स्ट है शेल्टर, डेट बिटवीन 70,000 टूल्स एक्यूमुलेटेड इन वन प्लेस, एक ही प्लेस पे कितने कम से कम 7 लाख टूल्स को क्या कर चुके थे, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया था। 7 लाख टूल्स उस समय के दौरान भी लोगों ने क्या कर चुके थे, बना दिए थे, ठीक है ना। ये सब बातें थी। इससे आगे अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। यहाँ तक आप लोगों को पढ़ लेना है, समझ लेना है, कोई दिक्कत हो तो बता दिए, ठीक है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसमें। ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। थैंक यू गाइस।